सुप्रभातम। ज्ञान विविध चैनल के माध्यम से सेठ श्री सूर्यकुमार काकड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पूर्व की तरह ही आज का हमारा जो सिलेबस है या प्रकरण है उसमें हम जो उत्तर मेघदूत जो पुस्तक है उसमें श्लोक संख्या 51 से आगे के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम इसके 10 भागों में महाकवि कालिदास के परिचय से लेकर के उनकी रचनाओं के बारे में परिचय और अभिज्ञान ये मेघदूत का जो सारांश है वो और 1 से 50 तक के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो 51 का श्लोक है उसमें मेघ को ये कह रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मेघ स्वयं प्रवंचना करके यक्ष पत्नी को बहलाने और फुसलाने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए यक्षिणी को अपनी जो व्यक्तिगत पहचान है उस पहचान के बारे में बता रहा है, जिससे यक्ष की जो विश्वसनीयता तथा संदेश वाहक का उसके पास से आना प्रकट होवे। अब इस श्लोक में बता रहे हैं भूयश्चाहं गुणविषयने कंठे लग्ना पुराणे नेत्रां गत्वा किमपि रुदति सस्वनं विप्रबुद्धा शान्तहासं पतितमस्कृतं गच्छतश्च त्वयानि दृष्ट्या स्वप्ने हितवरमयं कामविद्वं वयेति। कह रहा कि भूयः अर्थात भूय का तात्पर्य क्या है कि अपनी बात को पुनः कहना। तो यहाँ पर मैं कहता है कि तुम्हारे जो पति हैं यानी यक्ष उन्होंने मेरे माध्यम से आपको यह बात कही है और ताकि इसमें कोई शंका न रह जाए। तो कहा है पूरा पहले कभी शयन में कंठ लगना पलंग पर है मेरे गले से लिपटी हुई अपी तुम भी यानी मेरी जो प्रिय है यक्षिणी निद्राम गत्वा वो नींद को प्राप्त करके किम अपी किसी कारण से या कुछ स्वनम ऊंचे जो स्वर है उस स्वर में अपने शब्द करती हुई रुद्धति रोकती हुई यथार्थ अपने अश्रु प्रवाहित करती हुई विप्रबुद्धा यानी जाग गई है उठ गई है। अस्कृतम और बार बार पुनः पुनः परीक्षत है पूछने पर मेरे हे कित्व है हे धूर्त हे धूर्त त्वं कामपि तुम किसी अज्ञातनामा जो स्त्री है उस स्त्री के प्रति रमयन क्रीड़ा करते हुए मया स्वप्ने दृष्ट है मैंने सपने में देखा है। इति इस प्रकार त्वया सांत्रहासम यक्षिणी ने अपनी मंद मुस्कान के साथ कथितम यह बात कही। तो यक्ष कहता है कि तुम्हारे प्रिय तुमने फिर कहा है कि हे प्रिय पहले कभी पलंग पर मेरे गले से लिपटी हुई अर्थात तुम सोई हुई थी तब किसी कारणवश ऊंचे स्वर से रुंदन करती हुई तुम जाग उठी और मेरे बार बार पूछने पर हंसते हुए तुमने कहा था कि हे धूर्त तुमको मैंने किसी स्त्री के साथ रमण करते हुए स्वप्न में देखा है। ये बात उसने मंद मुस्कुराते हुए कही। तो यहाँ पर विशेष में हम देखते हैं कि अभी तक यक्ष ने जो भी संदेश
से यक्षिणी के पास प्रेषित किए। कहीं ऐसा न हो कि जो मेघ है वो अपनी धूर्तता वसात स्वयं उस बात को न कहते, और उसकी जो पत्नी है यक्षिणी उसको कैसे विश्वास हो कि ये बात है ये यक्ष के द्वारा कही गई है या मेघ स्वयं कह रहा है। अतः यक्ष अपने दाम्पत्य जीवन की जो व्यक्तिगत घटना है उस घटना का उल्लेख भी यहाँ पर कर रहा है ताकि यक्षिणी को पूर्णतः विश्वास हो जाए। मेघ वस्तुतः मेरे प्रियतम का ही संदेश लेकर आया है, अन्यथा ऐसी व्यक्तिगत बात इसे कैसे ज्ञात होगी। तो यहाँ पर यक्ष ने अपनी और अपने प्रियतमा जो यक्षिणी है उसकी व्यक्तिगत जो बात है वो मेघ को कही है ताकि यक्षिणी को पूर्णतः यह विश्वास हो जाए कि यह बात मेघ के स्वयं के द्वारा न कहकर यक्ष का संदेश ये मुझे दे रहा है। आगे श्लोक में यक्ष अपने अभिज्ञान देने के पश्चात कहता है कि हे प्रिय, मेरे प्रति अविश्वास मत करना। हम लोगों का प्रेम विरह में भोग न होने के कारण और भी दैनंदिन बढ़ रहा है, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? एतस्मान्नाम सलिनमकी ज्ञानदानात् विदित्वा माकोलीना हसित नयने मय्य विश्वासिनी भू स्नेहानाहु किमपि विरहे ध्वंसनिस्तेत्र भोगा इष्टे वस्तु निपचित रसा प्रेम राशि भवन्ति। यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि हे असित नयने। असित नयने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कृष्ण नेत्रों वाली, यानी जिसके नेत्रों का जो रंग है वो गहरा काला होता है। तो कहता है कि हे कृष्ण नेत्रों वाली, एतस्मात् इससे अभिज्ञान दानात्, अभिज्ञान का मतलब होता है जानना या पहचानना। तो कह रहे कि इस अभिज्ञान दानात् यानी पहचान का जो चिन्ह है वो चिन्ह बताने से माम, यक्ष अपने आप को स्वयं संबोधित करते हुए कह रहा है कि मुझको कुशलिनम कुशल पूर्वक विदित्वा यानी जान करके कौलिनाथ, और ये जो लोक प्रवाद है उस लोक प्रवाद के भय से मई यानी मुझ यक्ष पर अविश्वासिनी अविश्वास युक्त माँ भू मत होना, यानी मेरी बातों पर अविश्वास मत करना, क्योंकि विरह स्नेहान वियोग में और स्नेह को किम अपि किसी कारण वसात अर्थात प्रवास में रहने से स्नेह जो है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने भी कहा है। तो वंशिनः आहु, इसलिए नष्ट होने वाला जो स्नेह है उसको बारे में कहते हैं ते तू किंतु वे तो अभोगात, यानी भोग न होने के कारण या न होने से इष्ट वस्तु ही जो अभिष्ट वस्तु होती है उस वस्तु में भी उपचित रहसा बढ़े हुए जो रस वाले प्रेम राशि होती, प्रेम के ढेर जैसे हो जाते हैं। तो यक्ष यहाँ कहता है कि हे कृष्ण नेत्रों वाली, इस पहचान चिन्ह देने से मुझको कुशल पूर्वक समझ करके और लोकापवाद जो भय है उस भय से यदि जीवित होता प्रियतम तो अवश्य आता, मेरे प्रति विश्वास मत करना, अर्थात मेरे प्रेम के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह मत करना। एक तो मेरे मरण की आशंका मत करना, क्योंकि जीवित होता तो मैं अवश्य आता, अथवा मेरे प्रति आशंका मत करना कि तुम्हारा प्रियतम किसी अन्य रमणी में आसक्त हो गया है। लोग कहते हैं कि
इसलिए अभीष्ट पदार्थ के विषय में रसों के बढ़ जाने से प्रेम की राशि संचित हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि विरह में प्रेम का भोग न होने से अभीष्ट के प्रति भावनात्मक जो लगाव है वो और भी बढ़ जाता है। और भोग किए जाने पर ही कोई वस्तु कम होती जब भोग नहीं होता तो उसके कम होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अभी तो तीव्रता बढ़ने से वह जो प्रेम है वो द्विगुणित हो जाता है। तो यहाँ पर अभिज्ञान दाना विशेष के अंतर्गत पद है, उसको हम स्पष्ट करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर अभिज्ञान का तात्पर्य क्या है कि कोई उसकी पहचान के लिए विशेष प्रकार का चिन्ह है, अंगूठी आदि न होकर के अभी तो अपने दाम्पत्य जीवन की कोई व्यक्तिगत बात यक्ष ने मेघ के माध्यम से यक्षिणी के पास पहुंचाई है। यह स्वप्निल वचन ही प्रमाण है कि यह मेरा दूत है और मैं इसे अपने जीवन की व्यक्तिगत अभिज्ञा प्रस्तुत कर रहा हूँ, या यह प्रस्तुति ही दान दी है, क्योंकि मेरे बिना बताए मेघ जान ही नहीं सकता। आगे यहाँ पर जो एक यह है प्रेम राशि कवंती, तो यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि अभीष्ट वस्तु के प्राप्त न होने से उसे प्राप्त करने की जो व्यग्रता अथवा उसके तृष्णा की जो वृद्धि देखी जाती है और उसके प्रति होने वाले रसावेगों का ढेर सा लग जाता है, अर्थात स्नेह प्रेम की राशि में परिणत हो जाता है। अवस्था भेद से स्नेह और प्रेम का भी भेद हो जाता है, ऐसा भी कई जगह कवियों में लिखा गया है। एक पद है इसमें उपचित रसा, अर्थात उस इष्ट के प्राप्त न होने की दशा में उसको पाने की ललक या जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और उसका स्मरण ही उसे और भी प्रगाढ़ बना देता है। आगे जो श्लोक है उसमें यक्ष अपना जो संदेश है उसको कहने के पश्चात अपनी जो प्रियतमा यक्षिणी उस प्रिया के संदेश को भी लाकर मुझे देना, ऐसी याचना वह मेघ से कर रहा है। तो क्या कह रहा है? आश्वासेवं प्रथम विरहो अग्रशोकां सखिन्ते शैलादाशो त्रिनयन विकोत्काकुटानि विविध सादिज्ञान रहित कुशलै तद्वचोभिर्ममाभि प्रातःकुन्द दर्शवशिथिलं जीवितं धारयेत्। कह रहा कि है प्रथम विरह हो अग्र शोकम, यानी पहले होने वाला जो विरह है उस विरह से उत्पन्न जो शोक है उस शोक वाली ते सखी, तुम्हारी जो सखी है अर्थात मेरी जो पत्नी यक्षिणी है, उस यक्षिणी को एवं आश्वस्त, इस प्रकार से आश्वासन दे करके या आश्वस्त करके त्रिनयन विशोत खात कुटात, तीन नेत्रों वाले अर्थात भगवान शिव के बैल के द्वारा जिसके शिखरों में यानी सींग से खोद खोद कर गड्ढे किए जाते हैं, ऐसे कैलाश पर्वत से शैलात आशु निवृत्त है, तुम उस कैलाश पर्वत से शीघ्र ही लौटते हुए शादी ज्ञान रहित कुशलई और पहचान सहित जो चिन्ह है वो भेजे वचन और कुशल समाचार वाले तद्वचो भी, जो क्रिया के वचन है उन वचनों से प्रातः कुंद प्रशव शिथिलम, प्रातःकालीन जो कुंद का पुष्प है उस कुंद पुष्प के समान
शिथिल मम अपि मैं भी जीवितम धारयता जीवन को सहारा दूंगा। यानी यक्ष कहता कि हे देव, पहले वियोग के कारण तीव्र दुख वाली अपनी सखी अर्थात मेरी जो पत्नी है यक्षिणी, उसको पूर्वोक्त जो भी वचन है उन वचनों से आश्वस्त करके जो भगवान शिव है उनके बैल अर्थात नंदी के द्वारा सिंहों से खोदे गए शिखर वाले कैलाश पर्वत से शीघ्र ही लौट करके अर्थात जिस कैलाश पर्वत के शिखरों पर भगवान शिव के बैल नंदी ने अपने सिंहों से खोदकर गड्ढे बना दिए हैं, ऐसा कैलाश पर्वत लौटकर पहचान चिन्हों के साथ मेरी प्रिया के पहचान चिन्ह और कुशल वचनों के द्वारा प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान मेरे जीवन को भी सहारा देना था। प्रिया का कुशल समाचार मुझे भी बता देना, जिससे मुझे भी अपने जीवन जीने का एक सहारा मिल जाए। तो इसमें विशेष में हम देखते हैं तो एक बताया प्रथम गिरह है, जिसमें क्या बता रहे हैं कि यक्षिणी का यह पहला वियोग है। इससे पूर्व कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया, अतः ऐसे प्रथम वियोग की तीव्रता जो है वो स्वाभाविक है। फिर दूसरा है साभिज्ञान, जिसमें मेघ कहना चाहता है कि जैसे मैंने तुमको अभिज्ञान देकर के संदेश भेजा है, वैसे ही मेरी जो प्रिय यक्षिणी है उसका अभिज्ञान देकर मुझे उसके संदेश को नोट करके दे देना। फिर आया प्रातः कुंद, अर्थात कुंद एक पुष्प विशेष होता है जो वर्ण में श्वेत होता है, सफेद रंग का होता है, और यह सायंकाल के समय खिलता है और प्रातः यह झड़ जाता है। चमेली पुष्प अर्थ करना यहाँ पर ठीक नहीं है, यूँ तो चमेली का पुष्प भी सफेद होता है और प्रातः झड़ता है, किंतु कवि को का जो यहाँ पर इशारा है वो कुंद पुष्प से अभिप्रेत है। कालिदास की जो उपमा है वो भी यहाँ पर अत्यंत रमणीय है, क्योंकि यक्ष का जीवन बिल्कुल कुंद पुष्प के समान मुरझाया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आगे जो श्लोक है उसमें यक्ष कहता है कि हे मेघ, आपने जो प्रार्थना है वो स्वीकार कर ली है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार प्रश्न पूर्वक अपनी जो बात है उसको पुनः यक्ष मेघ से कह रहा है। कश्चित् सौम्ये रसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशां खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। निःशब्दोऽपि प्रतिशसि जलं याचितश्चातिगे मे प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतां ईप्सितार्थक्रियेव। क्या कह रहा है कि हे सौम्य, कि हे भद्र, कि हे सज्जन पुरुष, इदम यह मेरे बंधु कृत्यम, मेरा जो बंधु का कार्य था मेरे संदेश को ले जाना, और मेरी जो बंधु यक्षिणी है उससे संबंधित जो कार्य है वो त्वया, वो तुमने व्यवस्थितम निश्चित कर लिया है। कश्चित प्रत्यदेशात्, क्या प्रत्याख्यान से, अर्थात तुम्हारी प्रार्थना से मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इस प्रकार से निराकरण से, आपके चुप हो जाने से या हाँ या न में उत्तर देने से मैं अपनी प्रार्थना की जो अस्वीकार्यता नहीं समझता हूँ। भवतः धीरता, आपकी धीरता को न खलु कल्पयामि, निश्चित रूप से नहीं कल्पना करता हूँ। क्योंकि याचिता है निःशब्दः अपि, मांगने पर भी, मांगने पर निःशब्दः अपि, चुप रहते हुए भी चाप्यभ्यः जलं प्रतिशसि, चापों के लिए आप जल को प्रदान करते हो। क्योंकि शताम प्रणयिषु, जो सज्जन पुरुष होते हैं
जो सत्पुरुषों का प्रणयसु जो प्रेमी याचक होते हैं उन याचकों के विषय में इप्सित अर्थ क्रिया एवं अभीष्ट कार्य का संपादन करना ही उत्तम उनका उत्तर होता है। तो यहाँ पर यक्ष कह रहा है मैं को संबोधित करते हुए कि हे सज्जन, क्या तुमने मेरे संदेश ले जाने वाले बंधु कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, अथवा क्या तुमने मेरे इस स्त्री संबंधी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है? हमारी प्रार्थना को अस्वीकार करने के कारण तुम गंभीर क्यों हो गए हो? मैं इसकी कल्पना नहीं करता हूँ। अथवा भवतः वीरता, तुम्हारी जो मौन मुद्रा है यानी कोई उत्तर न देना और प्रत्यादेश और मेरी बात चुपलाने की कल्पना नहीं करता हूँ। अर्थात आपने मेरी बात को सुनकर मौन मुद्रा धारण कर ली है, कोई उत्तर नहीं दिया है, इसलिए हमारी प्रार्थना ठुकरा दी गई है, ऐसे में कल्पना नहीं करता हूँ। क्योंकि तुम चातक पक्षी के बिना मांगने पर बिना कर्जे ही जल प्रदान करते हो, क्योंकि प्रेमी याचकों का जो अभिष्ट प्रयोजन है उस प्रयोजन के सिद्ध करना ही सज्जनों पुरुषों का दायित्व होता है या कर्तव्य होता है या उत्तर दायित्व होता है या सज्जनों का उत्तर होता है। तो आगे देखते हैं श्लोक संख्या 55। तो इसमें क्या कह रहा है? अंत में यक्ष मेघ को अपनी करणीय कार्य को करने की प्रार्थना के साथ ही उसे इस मंगल कामना के साथ विदाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं? एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दात्वा विदुरैति वा मय्यनुक्रोश बुद्ध्या इष्टान् देशान् विचरजलद प्राविका संवृतस्ते माहुदेवं क्षणमपि च ते विद्युतापि प्रयोग। क्या कह रहा कि हे जलद, हे मेघ, सौहार्दात यानी आपकी और मैत्री जो मेरी जो मैत्री भाव है उस मैत्री के कारण से, अथवा विदुर जो मेरे विरही जो क्रिया है, जो क्रिया वियुक्त इतिवा ऐसा समझ करके मई अनुक्रोश बुद्धिया मेरे प्रति जो दया का भाव है उस भाव से अनुचित प्रार्थना वर्ती न है अथवा अयोग्य प्रार्थना करने वाले ने एक मेरा यह संदेश नयन रूप कार्य प्रियम अभिष्ट जो कार्य है उस कार्य को कृपा करके प्राविशा समृता श्री और वर्षा के द्वारा बढ़ी हुई शोभा वाले होते हुए तुम इष्टान देशान विचर अभिष्ट जो स्थान है उन स्थानों में विहार करना। क्षण भी वो क्षण के लिए भी एक क्षण के लिए भी ते विद्युता तुम्हारा पत्नी स्वयं या बिजली से विप्रयोग है एवं वा रुद्र वियोग इस प्रकार मत करना। तो अंत में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, मेरी मैत्री के कारण या मित्रता के कारण है अथवा क्रिया से वियुक्त है इस कारण से अथवा दया भाव से तुम्हारे अनुरूप कार्य की प्रार्थना करने वाले मेरे इस प्रिय कार्य को करके वर्षा के कारण भली हुई शोभा वाले तुम अपने अभिष्ट स्थानों पर विचरण करो और एक क्षण के लिए भी तुम्हारा बिजली के साथ मेरे जैसा वियोग न हो। ये बात है वो मेघ यक्ष से अपने अंतिम भाव के रूप में यक्ष वो मेघ को बता रहा है और कह रहा है कि जिस प्रकार मुझे अपनी पत्नी यक्षिणी का वियोग भोगना पड़ रहा है तो मेरी प्रार्थना है कि तुम भी जैसे बादल और बिजली का संगम होता है उसी प्रकार करेंगे, तुम्हें भी बिजली का जो वियोग है वो नहीं भोगना पड़े। तो यहाँ पर विशेष में अनुचित प्रार्थना बताया है, उसमें यक्ष है वो मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश प्रेषित कर रहा है, किंतु उसे इसका ज्ञान है कि मेघ इंद्र का सखा है, इंद्र का मित्र है, अतः उससे ऐसा संदेश
चाहिए, इसलिए वह अनुचित प्रार्थना शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है कि आपको दूत बनाकर भेजना आपकी मर्यादा के प्रतिकूल है, क्योंकि कहा भी गया है न ही पितृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते इतरे जनाः। आगे एक विदुर पद आया है, इस पद का तात्पर्य क्या है? विदुर का तात्पर्य क्या है कि जिसकी पत्नी का निधन हो गया है उसे विदुर कहा जाता है। और यहाँ पर कालिदास को विधि अथवा विकल्प अर्थ अभिप्रेत है, जैसे पूर्व मेघदूत में भी उन्होंने इस बात को बताया है। आगे एक पद आया विद्युता, तो इसमें बिजली की मेघ की पत्नी के रूप में कवियों ने प्रस्तुत की है, अर्थात बिजली है उसे मेघ की पत्नी कहा गया है। इसीलिए अपने अंतिम जो इसका अंतिम जो उसने संदेश भेजा यक्षिणी को, उसमें यक्ष ने भी अपने और यक्षिणी का जो विरह है उस तरह का विरह है, मेघ और बिजली का नहीं हो, ये बात को स्पष्ट किया है। तो कह रहे हैं कि कच्छि सौम्य प्रिय सहचरी विद्युदालिंगति त्वाम। इस श्लोक में यह याद होता है कि यक्ष की मंगल कामना से आशीर्वाद से ही जो इसका मेघ और बिजली का जो विरह है वो नहीं होगा। अब इसमें आगे 5 प्रक्षिप्त श्लोक दिए गए हैं, तो उन श्लोकों का जो वाचन और अनुवाद है उसको हम कल देखेंगे। तो आप इसी प्रकार अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहे। धन्यवाद।